Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो था जिस बैटल का सबको इंतज़ार, आखिरकार मिल लिए इस सीज़न में पहली बार। कोहली बनाम धोनी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा न्यूज़ में। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां मुकाबला और सबसे बड़ा मुकाबला चेन्नई और बेंगलोर के बीच मुंबई में खेला गया। चेन्नई के कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आइए नज़र डालते हैं प्लेइंग 11 में। चेन्नई ने अनफिट मोइन अली की जगह ताहिर और लुंगी गिटी की जगह ड्वेन ब्रावो को प्लेइंग 11 में शामिल किया और बेंगलोर ने केन रिचर्डसन की जगह डेनियल क्रिश्चियन और नवदीप सैनी को शहबाज अहमद की जगह पर टीम में शामिल किया। टॉस जीतकर चेन्नई की तरफ से एक बार फिर से फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की और बेंगलोर ने मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी की कमान सौंपी। फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। टीम ने पहले पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन पूरे किए। 8 ओवर में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल करने के बाद भी बेंगलोर को अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं थी। कप्तान कोहली ने गेंद थमाई युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल ने आखिरकार आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। चहल ने अपने कोटे के तीसरे ओवर में गायकवाड़ को अपनी फिरकी में फंसाया और जेमिसन के हाथों कैच करवाया। ऋतुराज 25 गेंदों में 33 रन बनाए और आउट हुए। यहां से फाफ डुप्लेसी का साथ देने आए मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। दोनों बल्लेबाजों ने मोमेंटम बनाए रखा और 13 ओवर के बाद इनिंग का दूसरा टाइम आउट लिया गया। इस समय सीएसके एक मजबूत स्थिति में थी और उनका स्कोर 1 विकेट पर 110 रन था। इसके बाद सीएसके के सलामी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 40 गेंदों में अपना आईपीएल का 18वां अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगले ही ओवर में हर्षल पटेल, जो कि पर्पल कैप होल्डर है, एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करते हुए नजर आए और अपने दूसरे ओवर में लगातार 2 गेंदों में चेन्नई को 2 बड़े झटके दिए। हर्षल ने चौथी गेंद पर रैना और 5वीं गेंद पर सेट हो चुके डुप्लेसी का विकेट हासिल किया। रैना ने 24 तो डुप्लेसी ने 50 रन की पारी खेली। दोनों सेट बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए। आरसीबी के गेंदबाजों ने चेन्नई एक्सप्रेस पर जैसे लगाम लगा दी। इसके बाद हर्षल का एक और शानदार ओवर और एक और बड़ी सफलता। उन्होंने अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रायडू को जेमिसन के हाथों कैच करवाया। रायडू 7 गेंदों में सिर्फ 14 रन बना सके और आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए एमएस धोनी। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में इतिहास रच दिया। पहले रविंद्र जडेजा ने आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की शुरू की 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाए और 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अगले 2 गेंदों पर भी 2 छक्के लगाकर ऐतिहासिक 37 रन बटोरे और ये आईपीएल का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। हर्षल का यह ओवर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन चुका है, जिसके बदौलत चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 151 का बड़ा लक्ष्य बोर्ड पर लगाया। जडेजा 28 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए और पूरा मोमेंटम चेन्नई की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर दिया। जवाब में 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से एक बार फिर से विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल ने पारी की शुरुआत की। पाडिक्कल ने अपने पिछले प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए इस बार और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करी, लेकिन सेमकरन ने शानदार अंदाज में अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विराट को धोनी के हाथों कैच करवाया। विराट 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ से बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर। देवदत्त पाडिक्कल जो एक अच्छे अंदाज में नजर आ रहे थे, उन्होंने पारी तो अच्छी खेली लेकिन इसको एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। शार्दुल ठाकुर के पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर रैना को कैच थमा बैठे। पाडिक्कल 15 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। पावर प्ले के बाद बल्ले से जोरदार प्रदर्शन कर रहे जडेजा ने गेंदबाजी में भी शानदार शुरुआत की। उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को गायकवाड़ के हाथों कैच करवाया। इसके बाद रविंद्र जडेजा का जादू एक बार फिर से सर चढ़कर बोला। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से आरसीबी को बड़ा झटका दिया। जडेजा ने अपने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर सबसे सफल बल्लेबाज आरसीबी के लिए मैक्सवेल को पेवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने मैक्सवेल को 22 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। रविंद्र जडेजा जब गेंदबाजी पे आ रहे थे तब तक बेंगलोर को एक बड़ा झटका लग रहा था। इस बार उन्होंने अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर AB डिविलियर्स मिस्टर 360 की गिल्लियां उड़ा दी। डिविलियर्स इस बार सिर्फ 4 रन ही बना सके।
इसके बाद बेंगलोर की सारी उम्मीद खत्म हो गई। इमरान ताहिर ने भी अपना खाता खोल ही लिया। उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल की गिल्लियां उड़ाई। हर्षल खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। यहां से चेन्नई ने बेंगलोर की कमर तोड़ दी और लगातार अंतराल पर आरसीबी के विकेट्स गिरते रहे। 16 ओवर के बाद बेंगलोर के इनिंग का दूसरा टाइम आउट लिया गया और इस समय टीम का स्कोर 9 विकेट पर महज 103 रन था और सिर्फ औपचारिकता ही बची थी। यहां से चेन्नई ने यह मैच 69 रनों से जीतकर पॉइंट टेबल्स पर एक बार फिर से टॉप का मुकाम हासिल कर लिया। आप अपनी स्क्रीन पर मैच का हाल देख सकते हैं। क्या गजब था आज का ये मैच, अनहोनी को होनी कर दी, कहते हैं उनको धोनी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.